First of all, very good afternoon to all of you and most welcome to our चंडीगढ़ करियर ग्रुप यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कंजंक्शंस का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अब इसी के हम स्पॉटिंग एरर के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सो पार्ट टू भी हमारा ये होगा, पार्ट थ्री भी। सो तीन पार्ट्स में इसकी हम अब एक्सरसाइज जो है करेंगे कंजंक्शंस की। सो होपफुली कंजंक्शंस का टॉपिक जो है सबको क्लियर है और देखते हैं अब इनको अप्लाई करके देखते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और तुम्हारा पता लग जाएगा कि तुम कितना अप्लाई कर सकते हो इनको, कितना तुम्हें अंडरस्टैंड तुमने किया है और कितना तुम्हें तुम्हारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को। ओके देन इसके बाद हम पढ़ेंगे वोकैबलरी द हिंदू न्यूज़पेपर की 24 मई की, इट मींस यस्टरडे की, एंड प्लस ईडियम्स। ईडियम्स आगे जो है हम फर्दर रिज्यूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ conjunctions spotting errors, sentence number 1. First sentence: although Shivani listens to me but her actions prove otherwise. अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस के अंदर मैंने जब कंजंक्शंस करवाई थी, मैंने कौन से वाली कंजंक्शंस, जब मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शंस करवाई थी उसमें स्पेशली मैंने ये बोला था कि जब ऑल्दो वर्ड यूज हुआ है तो ऑल्दो के साथ दूसरी जो कंजंक्शन यूज होगी पेयर में हमेशा यट यूज होती है। एक चीज ये बताई थी। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि ऑल्दो एंड दो, इन दोनों का मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है और अगर दो लगा हुआ है या फिर ऑल दो लगा हुआ है, बोथ हैव अ सेम मीनिंग एंड बोथ विल कैरी सेम कंजंक्शन दैट इज येट। सो दोनों के साथ येट यूज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं येट लगा हुआ है या नहीं। ऑल्दो शिवानी लिसन्स टू मी बट, अब यहाँ पे बट का कोई सेंस नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे यूज हो जाएगा yet. Yet her actions prove otherwise. So राइट ऑप्शन है हमारा बी। बी के अंदर जो है एरर है। सो बी इज अ राइट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस। Mr. Brown treated them as slaves. Mr. Brown treated them as slaves. Here there is no error. इसमें कोई एरर नहीं है, छोटा सा सेंटेंस है एंड एज यूज हो रखा है तो यहाँ पे कोई वो दिक्कत नहीं है। सो इसमें नो एरर है। डी आंसर है सेकेंड सेंटेंस का। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस। Most of the girls are doing their post graduation because they may get good husbands. So यहाँ पे अब देखिए क्या लगा हुआ है, बिकॉज। बिकॉज जो है ये हमारी कंजंक्शन है। कौन सी कंजंक्शन है ये भी मैंने बताई थी। एक तो मैंने ये बताया था तीन टाइप की कंजंक्शंस होती हैं। पहली कंजंक्शन जो करवाई थी वो मैंने करवाई थी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर एक फैन बॉयज वाला रूल मैंने रटाया था सबको। फिर हमारी आई थी सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर मैंने बताया था फैन बॉयज को छोड़ के बाकी सबकी जितनी भी कंजंक्शंस बच देती हैं सिंगल वर्ड में वो सारी हमारी हो जाएंगी सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। सो एक्सेप्ट फैन बॉयज ऑल आर सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। अब हम बात करते हैं कोरिलेटिव conjunctions की। correlative conjunctions are those conjunctions which come in pair. उनको जो है हम डिस्टिंक्टिवली यूज नहीं कर सकते हैं कि हमेशा पेयर में यूज होंगी। जैसे कि अब मैंने बोला था ऑल्दो यूज किया था पिछले सेंटेंस में, ऑल्दो के साथ हमेशा येट यूज होता है। इस तरह से जो पेयर में यूज होती हैं वो हमारी कंजंक्शंस होती हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर्स में। क्लियर है? अब आगे चलते हैं
इस सेंटेंस में कहाँ पे प्रॉब्लम है? अब बिकॉज वाली तो कोई सेंस ही नहीं है, नॉन सेंस यहाँ वर्ड लगा हुआ है बिकॉज, ठीक है जी, यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ पे अगर सेंटेंस को पढ़ें तो यहाँ पे अगर सो दैट को फिट किया जाए तो मोस्ट कंफर्टेबल जो है सेंटेंस जो है अच्छे से बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट, ताकि वो गुड हस्बैंड्स पा सकें, ठीक है, उनके गुड हस्बैंड से शादी हो जाए। गुड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर जो है वो एरर है। बिकॉज की बिकॉज वर्ड को रिप्लेस करना है हमने किसके साथ? सो दैट के साथ, सो दैट के साथ, सो दैट। नाउ मूविंग ऑन, सेंटेंस नंबर 4। Such was her pronunciation as I could not understand her. I repeat, such was her pronunciation as I could not understand her. अब यहाँ पे बी के अंदर एज यूज हो रखा है, हमें दिख रहा है ये कंजंक्शन है, लेकिन ये कंजंक्शन का यहाँ पे राइट यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे एज रिप्लेस हो जाएगा दैट के साथ, दैट यूज होएगा यहाँ पे, एज की यहाँ कोई सेंस नहीं है। Such was her pronunciation that I could not understand her. उसकी pronunciation एंड मैं उसको समझ ना पाता, समझ ना सकता। ओके, सो यहाँ पे एज नहीं यूज होएगा, दैट यूज हो जाएगा। सो बी के अंदर जो है एरर है। सेंटेंस नंबर 5। Sonal asked that who he was, who he was। यहाँ पे मैंने एक ये जब मैंने चेंजेस ऑफ वॉइस करवाया था, जब मैंने एक्टिव पैसिव करवाए थे, उसके अंदर एक चीज बताई थी, क्लियर की थी मैंने एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव में नहीं, सॉरी नरेशंस में, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। उस केस में क्या हुआ था कि जब मैंने क्वेश्चन मार्क वाले नरेशंस थे जो, तो वहां पे भी हम ये लिखते थे ना कि अगर क्वेश्चन मार्क वाला ये ऐसे आ जाता कि she asked or she told me that, she told me that can you help me in the examinations, इन द एग्जामिनेशंस। अब यहाँ पे जो थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी। अब यहाँ पे इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होएगा? ये सेंटेंस कन्वर्ट होएगा इस तरह से, अगर क्वेश्चन मार्क है तो टोल्ड की जगह पे या फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? आस्क्ड आ जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। सो शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे दैट यूज नहीं होएगा, यहाँ पे जो है क्या यूज होएगा? इफ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में जो दैट ना लग के इफ लग जाता है या फिर यूज हो जाता है वेदर, और हम प्रेफरेंस जो है जो देते हैं वो हम इफ को देते हैं। शी आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हर इन द एग्जामिनेशन। सो ये इनडायरेक्ट हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे दैट लगा दिया, इसको यहाँ से हमने करना है डिलीट, सिंपल। सो बी के अंदर एरर है, सोनल आस्क्ड हु ही वाज, सिंपल ऐसे आ जाएगा। सो होपफुली ये भी क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6। आई एम इंटरेस्टेड इन सच novels that are interesting. I am interested in such novels that are interesting. No, no, it does not matter कि
जो यहाँ पे अब ये देखिए ये मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार जो है अब इसी चीज को इसको ध्यान में नहीं रखना होता है। इसको जो है इसकी अपनी यहाँ पे सेंस है, ठीक है, और इधर वाले की इसकी अपनी अपनी एक सेंस है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कैसे बन सकता है, आई एम इंटरेस्टेड इन सच नॉवेल्स, मैं इसे नॉवेल्स में इंटरेस्ट रखती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। एज आर इंटरेस्टिंग, एज आएगा। अब यहाँ पे दैट का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे एज आ जाएगा। एज आर इंटरेस्टिंग, ये मैंने करवाए हुए हैं, ये मैंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस में मैंने करवाए हैं। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर तो स्पेशल मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोबारा से। एज एंड दैट का डिफरेंस क्या होता है इसको अच्छे से करवा रखा है मैंने। चलिए, सेंटेंस नंबर 7। Each member of the committee agree to take such action that it deems necessary। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, that जो है यहाँ से डिलीट होएगा एंड इसकी जगह पे यूज होएगा as। Each member of the committee agree to take such action as it deems necessary, जबकि एंड ये necessary भी है क्योंकि ये necessary ही है। ओके, सो यहाँ पे that की जगह पे यूज हो जाएगा as। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है सी है, सी के अंदर एरर है। सो सी जो है राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 7 के अंदर। सेंटेंस नंबर 8। Sarah looked at him in such distress as he had to look away। अब यहाँ पे एक तो मुझे तुम लोगों ने as एंड that इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ऑनेस्टली अगर किसी को आता है, किसी को पता है, तो मुझे ये बताना है अगर ये लेक्चर कोई देख रहा है मेरा स्टूडेंट, ठीक है। एज एंड दैट का डिफरेंस, एज कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है। सारा लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे। अब यहाँ पे सिंपल मैं ये बता रही हूँ, एज कट जाएगा, एज के साथ यूज हो जाएगा दैट, एज कट के इसकी जगह पे रिप्लेस क्या होएगा, दैट ही हैड टू लुक अवे। सो सी इज द राइट आंसर। Sentence number 9. This film is interesting and the previous one was boring। This film is interesting and the previous one was boring। यहाँ पे कोई एरर लग रहा है, यहाँ पे होना दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे नो एरर जो है डी जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 10। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर करण इज सिलेक्टेड और नॉट। यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्योंकि हमारी कंजंक्शंस बिल्कुल सही लगी हुई हैं। वेदर लगा हुआ है और अपनी जगह भी इसकी सही है सेंटेंस के अंदर, और वेदर के साथ यूज क्या होता है और यहाँ पे यूज हो रखा है और। सो इनकी दोनों की जो है ये करेक्ट फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कंजंक्शंस के अंदर ये जो है परफेक्ट है सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। सो डी इज राइट आंसर। सो इसको जो है अब हम डी को मार्क करेंगे सेंटेंस नंबर 10 के अंदर। अब आगे जो सेंटेंसेस हमारे चलेंगे थोड़े से डिफिकल्ट चलेंगे, ये बहुत इजी सेंटेंसेस थे। एंड पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 तीन दोनों जो हैं अब डिफिकल्ट चलेंगे थोड़े से। सो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं तो उनको भी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कंजंक्शंस का, क्योंकि 30 to 35 सेंटेंसेस तो मिनिमम जो हैं कवर हो ही जाते हैं। सो इतने भी बहुत हैं सेंटेंसेस, कुछ ना एक्सरसाइज करने से तो बेटर है। सो इनको करना है सबने, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैंने पुट किया है उसका आंसर भी करना है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज एंड दैट। सो आई होप कि कंजंक्शंस वाला पार्ट सबको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम करेंगे हिंदू
vocabulary, the Hindu newspaper vocabulary. So first word, today's first word is perseverance, perseverance. So first of all, note it कि ये noun है. Okay, this is a noun and it means दृढ़ता. In Hindi, you can say it is a दृढ़ता, means determination for something, for to टू गेट समथिंग. ओके, दृढ़ होना किसी चीज के लिए, टेनासिटी होना किसी चीज के लिए, प्रिसिस्ट होना, प्रिसिस्टेंस. फर्स्ट इज प्रिसिस्टेंस. सेकेंड वर्ड फॉर परसिवियरेंस का जो आ जाएगा दैट इज टेनेसिटी. एंड थर्ड इज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन. एंड इसका ऑपोजिट जो है वो आ जाएगा इरेजोल्यूशन, इरेजोल्यूशन. एंड सेकेंड जो है इसका आप लिख सकते हैं careless, careless, you can say careless. So careless, irresolution. Second word जो है वो हमारा है dim. एंड ये बहुत ही रेगुलर एंड बहुत ही रूटीन में यूज होने वाला वर्ड है डिम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट दैट इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स अस्पष्ट, अनक्लियर, इन इनडिस्टिंक्ट. कभी कभी हम बोल देते हैं ना कि बिजली जो है, लाइट जो है डिम में है, डिम पे है. डिम मीन्स अनक्लियर, नॉट अ प्रॉपर, नॉट इन अ प्रॉपर वे. सो इनडिस्टिंक्ट, unclear, ill defined, ill defined. Okay, so opposite जो है that is distinct, defined. And here we have used unclear and you can write in antonym as clear. Okay, and distinct, defined and clear. So these are first two words and 24th of May to 24th of May's newspaper. Now moving on next sentence. नेक्स्ट जो है वो है generosity. Generosity, first of all, note it that it is a noun and it means a plentiful, at extreme level, exceedingly, abundance. So more than enough, you can say more than enough. More than enough. So first word for this is abundance, second amplitude, richness, third is richness, and fourth you can write plentiful, plentiful. So abundance, amplitude, richness, plentiful and एक और लिख सकते हैं extreme. इसमें extreme and more than enough. Even you can write more than enough as an synonym for generosity. So now come on, antonyms of generosity. Antonym first is dearth. I already have covered this word, dearth. Second, you can write scarcity. Scarcity. Hopefully, ये word सबको पता होगा. Scarcity, dearth, and emptiness. Emptiness. So hopefully this word is also clear to all of you. Now moving on next word, that is surreal. Surreal, it is an adjective and it means not real. Avastvik. In Hindi you can say avastvik. That is unreal, artificial, artificial and fake. Artificial, fake, fake or bizarre and unusual, unusual. So these are the words, similar words to surreal, and opposites are real, real, natural, usual, original, original, natural, usual, original, real. So these are antonyms for surreal. Now moving on, last word, today's last word, that is extricate. Extricate, it is a verb. Extricate, extricated, extricated, extricates, extricating. Okay, so this is a verb. Extricate means to segregate, to get
out of a situation. So detach, extract from something, extract. Now other words for extricate are detach, extract, and separate, segregate, and one word that is diverge. Diverge means to divide. Next जो है, and you can write disconnect also. Disconnect. An antonym for extricate are first connect, attach, connect, converge, assemble, join. So these are opposite words for extricate. So hopefully there is no doubt with regard to today's words. The Hindu vocabulary 24th of May. So अगर कोई भी doubt है then you can ask me by commenting on that point, or you can contact me, my students, my institute students. And now come on today's idioms. First idiom, cut corners. Cut corners means to skip certain steps in order to do something as easily or cheaply as possible. कि किसी काम को जल्दबाजी में करने के चक्कर में जो certain steps जो है उनको skip कर देना है, उसको cheaply and easily way में जो भी है उसको possibility उसकी कर देना, उसको complete कर देना गलत तरीके से. Next जो है वो है rough and tough, roughly use करके. Next, like a fish out of water, to be surrounded by people who are different to you and it is making you feel a little uncomfortable. ऐसे लोग जहाँ पे तुम्हें uncomfortable feel होए, जो तुम्हें थोड़ा different feel करें, तो वो उसका meaning होता है like a fish out of water. Next जो है call a spade to describe the true nature of someone or something even if it is unpleasant. किसी की ट्रू नेचर के बारे में बार बार डिस्क्राइब करना, हालांकि वो जो है अनप्लीजेंट भी है, वो चीज अनप्लीजेंट भी है, नाखुश करने वाली चीज है, फिर भी उसको डिस्क्राइब करना बार बार किसी की ट्रू नेचर के बारे में. सॉरी. नेक्स्ट इडियम है फोर्थ इडियम, अ काउच पोटैटो. ये उस पर्सन के लिए यूज होता है हु इज वेरी लेजी एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम किस काम में, by sitting around watching TV and eating junk food only, nothing else. ये सिर्फ दो चार कामों में जो है वो अपना टाइम वेस्ट करता हो तो उसको हम बोलते हैं काउच पोटैटो. Next idiom, that is tempest in a teapot. It means lot of anger or worry about something that is not important. किसी ऐसी चीज के लिए एंगर होना, वरी होना, परेशान होना जो कि इतनी important भी ना हो. So hopefully all idioms are clear to all of you, and if you have any doubt then you can ask me. And thank you for watching this lecture. And next lecture में हम part 2 करेंगे, spotting errors करेंगे conjunctions के ऊपर, and idioms करेंगे next, and further जो है आज के जो कि 25th of May के हम जो है vocabulary करेंगे. So thank you and bye bye for now.